हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 13 परिशिष्ट। परिशिष्ट अर्थात जो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क होता है, जिसको सबसे लास्ट में थोड़ा जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, जिसको हम चैप्टर के बीच में नहीं करा सकते, परिशिष्ट वो होता है अतिरिक्त वर्क। ठीक है, जिसको हम चैप्टर के बीच में नहीं दे सकते और ज़रूरी भी होता है, तो इसको सबसे लास्ट में दे दिया जाता है। ठीक है, समझने के लिए, जो डाउट उनको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर ये शब्द रूप हैं। ठीक है, तो संस्कृत में शब्द रूप जो होते हैं ना, विभक्तियों के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती हैं? 7 विभक्तियां होती है और एक 8वां होता है संबोधन। ठीक है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जहाँ पे बात हमें किसी एक चीज का ज्ञान हो रहा है, और 2 वचन जहाँ पे हमें किन्हीं 2 चीजों का ज्ञान हो रहा है, और बहुवचन जहाँ पे हमें 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकता है, या फिर 3 से भी ज्यादा चीजों का जहाँ पर हमें उसके बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, देखिए अब संस्कृत में क्या होता है, 3 मतलब वो होते हैं, लिंग होते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब इन तीनों के शब्द रूप ना अपने अपने अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर एक विभक्ति में अलग अलग इनके शब्द रूप होंगे, किसके अनुसार? लिंग के भेदों के अनुसार। ठीक है, और तीनों ही वचनों में अलग अलग होंगे। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिया है छात्र। छात्र अर्थात विद्यार्थी, विद्या अर्जित करने वाला, स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब अकारांत क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि अगर हम छात्र शब्द का वर्ण विच्छेद करें तो उसका जो एंड होगा ना, एंडिंग साउंड क्या होगी? ए होगी। और अगर ऐसे अंत हो रहा है तो अकारांत शब्द, वो जो अ से अंत होने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। तो विभक्तियां जैसे कैसे होती हैं? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, जैसे यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता में होती है प्रथम विभक्ति। ठीक है, राइट, कर्ता। ठीक है, कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। फिर द्वितीय विभक्ति किस में होती है? द्वितीय विभक्ति होती है कर्म में। ठीक है, कर्म में होती है द्वितीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति की बात आ जाती है, तो तृतीय विभक्ति किसकी होती है? करण कारक। ठीक है, अब चतुर्थी विभक्ति की बात आ जाती है, तो वो उसमें कौन सा कारक होता है? कर्ता, कर्म, करण, फिर आता है आपका चतुर्थ पे संप्रदान। ठीक है, जहाँ पे कार्य किसी के लिए किया जाए। फिर है पंचम विभक्ति। ठीक है, तो पंचम विभक्ति होती है जहाँ से चीज किसी चीज से ऐसे अलग हो रही होती है, तो मतलब इसमें आ जाता है आपका अपदान। ठीक है, अपदान। नेक्स्ट है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, षष्ठी विभक्ति क्या बताती है? संबंध बताती है, किसी का किसी से संबंध बताती है षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी में होता है संबंध कारक। अभी हम इनके चिन्ह भी देखेंगे। सप्तमी विभक्ति लास्ट वाली। ठीक है, तो सप्तमी होती है आधार, अधिकरण। ठीक है, लास्ट हमारी हो जाएगी ये अधिकरण। तो विभक्तियां तो देखिए 7 ही होती है, जो ये लास्ट वाला होता है संबोधन होता है। ठीक है, तो अब हम इनके यहाँ पे चिन्ह जानेंगे। कारक चिन्ह, कर्ता, जैसे कर्ता का चिन्ह होता है ने, मतलब जिन वाक्यों में बीच में ये ने चिन्ह आएगा तो हम समझ जाएंगे मतलब कर्ता कारक है, और उसमें हमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, प्रथम विभक्ति का, अगर बात किसी एक की हो रही तो एक का प्रयोग करेंगे, 2 की हो रही तो 2, बहुत सारे छात्रों की हो रही तो छात्रा। ठीक है, इस तरह से। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। करण का होता है से। ठीक है, या फिर से, और इसको मतलब किसी चीज के द्वारा भी जहाँ पे काम किया जा रहा हो, से या द्वारा। फिर आता है संप्रदान। ठीक है, तो संप्रदान का क्या हो जाता है? संप्रदान जहाँ पे हम काम किसी के लिए कर रहे हो, जैसे के लिए। ठीक है, फिर आता है अपदान। अपदान का होता है जहां से चीज अपने आधार से कहीं से अलग हो रही हो, मतलब चीज को बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है। अपदान मतलब पंचम विभक्ति, जैसे पत्ता पेड़ से गिर रहा है, तो पेड़ से तो पत्ता अलग हो रहा है। ठीक है, से, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि करण में भी से चिन्ह आ रहा है और अपदान में भी। जो करण में है, जहाँ पे वाक्य में काम किसी चीज के द्वारा किया जा रहा है, जैसे मैं पेन से लिख रही हूँ, या लिखने का काम किसकी हेल्प से, किसके थ्रू किया जा रहा है? पेन से। ठीक है, जहाँ पे कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे वाला से आता है। ठीक है, तो उसमें करण कारक मतलब तृतीय व्यक्ति, ये वाले प्रत्ययों का यूज करेंगे। ठीक है, अगर बात आ रही है ना बस ओनली से, जैसे मेरे हाथ से पेन गिर गया,
मेरे हाथ से मतलब अलग हो गया, छूट गया, तो वहाँ पे हम ये वाला आता है, ठीक है, अपादान, जहाँ से चीज़ अलग हो जाती है। फिर आता है संबंध, जो संबंध बताता है दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, जैसे इसके चिन्ह होते हैं क, की, के, रा, री, रे, इस तरह के चिन्ह होते हैं इसके संबंध के। अधिकरण, ठीक है, तो अधिकरण जहाँ पे जो चीज़ किसका आधार होता है, जहाँ पे कार्य किया जा रहा होता है, में और पर, जैसे मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं, इस तरह से, ठीक है, मीनहा तड़ागे तरंती, या मेरे हाथ पर पेन है, ठीक है, हंसते, हाथ को क्या हस्त होता है, फिर इसको बनेंगे हंसते, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब इनका एक बार हम मीनिंग जान लेते हैं, मैंने आपको ये भी समझाया, ठीक है। छात्र का क्या अर्थ हो जाएगा, एक छात्र ने, छात्रों का अर्थ हो जाएगा द्विवचन, तो दो छात्रों ने, ठीक है, यहाँ पे दो छात्रों ने हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बहुत सारे, सभी छात्रों ने, ठीक है, सभी छात्रों ने, ये करता है, ठीक है, कर्ता कारक, जहाँ पे काम किसी एक छात्र ने किया, ठीक है, दो छात्र के लिए, तीन के। अब इस तरह से ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दो छात्र, एक छात्र को, दो छात्रों को, बहुत सारे छात्रों को, ठीक है, तृतीय विभक्ति में से द्वारा होता है, तो एक छात्र से, दो छात्रों से, ठीक है, और बहुत सारे छात्रों से, ये बहुत छात्रों के द्वारा। संप्रदान में क्या होता है, किसी के लिए कार्य किया जाता है, ठीक है, जैसे छात्र के लिए किताब लेकर आए, किताब मंगवाई गई है, तो किसके लिए मंगवाई गई है, छात्र के लिए, ठीक है, जैसे माता बालक के लिए दूध ला रही है, तो बाल का, इस तरह से, तो एक छात्र के लिए, दो छात्रों के लिए, बहुत सारे छात्रों के लिए, या सभी छात्रों के लिए। अपादान में क्या हो जाएगा, छात्रार्थ का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे एक छात्र से, दो छात्रों से, बहुत सारे सभी छात्रों से, बहुत सारे छात्रों से, ठीक है। संबंध में एक छात्र का, दो छात्रों का, सभी छात्रों का, और छात्र का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा छात्र पर या छात्र में, ठीक है, और छात्र हो दो छात्रों पर या दो छात्रों में, और छात्र से सभी छात्रों में से। हे छात्र मतलब इसका अर्थ हो जाएगा अरे, ठीक है, संबोधन किया जाता है, अरे छात्र, हे दो छात्रों, और हे सभी छात्रों, ठीक है। तो इसी प्रकार अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी चलते हैं, मतलब जो भी और अकारांत शब्द होंगे ना, जिनका एंड किस पे हो रहा होगा, ए पर हो रहा होगा, तो उसी तरह से जैसे ये विभक्तियां थी उसी के अकॉर्डिंग ये चलेगी। जैसे नर शब्द है तो नर का भी किस प्रकार हो जाएगा, नरहा, नरौ, नराहा, ठीक है, नराम, नरौ, नरान, ठीक है। तो इस तरह से वृक्ष, सूर्य, राम, चंद्र, इन सभी के क्या होंगे, जैसे छात्र के, बालक के शब्द रूप चलते हैं, बाकी जो अकारांत शब्द होंगे उनके भी इसी तरह से रूप चलेंगे। अब आता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब देखिए इनको आकारांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे ना, ये रमा शब्द है, रमा, अगर हम इसका रमा का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका एंड किस पर होगा, इसकी एंडिंग हो गई आ पर, तो इसलिए इसको कहते हैं अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। जो आ से अंत होने वाले शब्दों क्या होते हैं, वो होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तो जैसे अभी बताया था सेम मेथड वही रहेगा, विभक्तियां, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रमा का अर्थ क्या हो जाएगा, रमा ने, मतलब एक रमा, रमे अर्थात दो रमाओं के द्वारा हो गया, ठीक है, दो रमाओं ने, और रमा सभी रमाओं ने। रमाम, रमाम का यहाँ पे हो गया है आपका रमा को, दो रमाओं को, और सभी रमाओं को, ठीक है। रम्या, रम्या का भी इसी प्रकार हो जाएगा, एक रमा के द्वारा या एक रमा से, ठीक है, दो रमाओं के द्वारा या दो रमा से, और सभी रमाओं से। रमाय, रमाभ्याम, रमाभ्य, रमायः, रमाभ्याम, रमाभ्य, ठीक है। और षष्ठी में आपका होता है षष्ठी विभक्ति, रमायः, रम्यो, रमाणाम, रमायाम, रम्यो, रमासु। रमायाम अर्थात जहाँ पे सप्तमी में आती है आपका अधिकरण, ठीक है, मे पर पे जो आपका चिन्ह होता है, तो एक रमा में या एक रमा पर, दो रमाओं में या दो रमा पर, और रमासु सभी रमाओं में या सभी रमा पर, ठीक है। हे रमे अर्थात अरे रमे, अरे दो रमे के लिए, और हे रमा सभी रमाओं के लिए। अब आता है अकारांत नपुंसकलिंग। अब देखिए अकारांत शब्द जो होते हैं वो नपुंसकलिंग भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नपुंसकलिंग शब्दों की बात की जा रही है, नॉन लिविंग थिंग की, ठीक है, जैसे ए पर अंत होने वाले नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है। तो इसमें भी सेम वैसे ही रहेगा, विभक्तियां रहेंगी 7, एक संबोधन रहेगा और 3 वचन रहेंगे। फलम, फले, फलानी अर्थात फलने, दो फलने, सभी फलने, फलम, फले, फलानी, तो इसके दोनों रूप सेम हो गए प्रथम द्वितीय विभक्ति में, ठीक है। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, तो जो फल शब्द के रूप है ना वो प्रथम और द्वितीय विभक्ति में सेम रहेंगे, तृतीय में चेंज हो जाएगा। तृतीय में क्या हो जाएगा, तृतीय में हो जाएगा फलेन, फलाभ्याम, फलह अर्थात एक फल के द्वारा या एक फल से, दो फलों के द्वारा या दो फलों से, और सभी फलों के द्वारा या सभी फलों
से, ठीक है। फलाय अर्थात फल के लिए, फल के लिए हो जाएगा यहाँ पे एक फल के लिए, दो फलों के लिए और फलेभ्य सभी फलों के लिए। फलात अर्थात एक फल से, फलाभ्याम दो फलों से और फलेभ्य सभी फलों से। फल से यहाँ पे फल का संबंध बताया जा रहा है, फल का, किसका, एक फल का, फल्यो दो फलों का और फलानाम सभी फलों का। फले फल्यो फलेशु, ठीक है। तो ये सप्तम विभक्ति क्या बताती है, आपका अधिक, ठीक है, आधार। एक फल में या, ठीक है, या एक फल पर, दो फलों पर या दो फल में, और फलेशु सभी फलों में या फिर सभी फलों पर, ठीक है। संबोधन में क्या होता है, फल को जैसे संबोधित किया जा रहा है, हे फलम हे फले हे फलानी, फलम फले फलानी है ना, बस हे लग जाएगा, जो आपका प्रथम द्वितीय विभक्ति का था हे हो जाएगा, ठीक है। हे फलम हे फले हे फला, हे फल, हे दो फलों, हे सभी फलों, ठीक है। अब देखिए धातु रूप देख लेते हैं, अभी हमने किया था शब्द रूप, ठीक है। तो शब्द रूप में क्या होता है, विभक्तियों के अकॉर्डिंग चलते हैं, 7 विभक्तियां होती हैं, जैसे सत्कारक होते हैं, और एक संबोधन होता है तो 3 वचन के अकॉर्डिंग चलते हैं और विभक्तियों के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं धातु रूप क्या होते हैं। धातु मतलब क्रिया, शब्द, वर्ब, ठीक है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे पठ धातु। अब जो धातु होती है, वर्ब होती है ना, ये चलती है आपके टेंस के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग, मतलब काम कब किया जा रहा है, किस काल में किया जा रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। या फिर तो संस्कृत में ना वैसे तो 10 लकार होते हैं, इसको हम लकार कहते हैं, ठीक है। टेंस को क्या कहते हैं, लकार कहते हैं, समय। तो इसमें वैसे तो 10 लकार होते हैं, लेकिन जो 5 होते हैं ना जनरली वही यूज होते हैं सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट जैसे आपके इसमें आ रहा है लट लकार, ठीक है। लट लकार का मतलब ही होता है वर्तमान काल, जो चीजें प्रेजेंट में अब वर्तमान में की जा रही हो, ठीक है। तो हमने लिया है ये पठ धातु। पठ का अर्थ क्या होता है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है। अब ये पठ शब्द है, इसमें हम अलग अलग प्रत्यय लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, तो देखिए सबसे पहले संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन भी 3 ही होते हैं, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो प्रथम पुरुष का जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है, जो सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है, सर्वनाम शब्दों के लिए। प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है सर्वनाम शब्दों के लिए, जैसे वह, यह, वह, वे दो, वे सब, यह, ये दो, ये सब, इस तरह से, ठीक है। अब आता है आपका मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है जो हमारे सामने उपस्थित है, ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे तुम, इसको हम कहते हैं युष्मद् संस्कृत में, ठीक है। एक होता है फिर उत्तम पुरुष, थर्ड वाला, ठीक है। तो उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है स्वयं के लिए, वक्ता के लिए, जो बात को कहने वाला है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अश्मद्, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका युष्मद् मतलब तुम, अश्मद् मतलब मैं, ठीक है। तो सर्वनाम शब्दों के साथ जहां पे क्या आ रहा हो, वह, वे दो, वे सब, ठीक है, और यह, ये दो, ये सब, उनके साथ जो क्रियाएं होंगी, जैसे वह पढ़ता है, तो पहले हम इसके यहाँ पर रूप देख लेते हैं धातु के। पठती, पठता, पठंती। देखिए पठ शब्द तो वही है, कौन सा प्रत्यय लगा दिया गया है इसमें, लट लकार के जो प्रत्यय होते हैं ना, ये होते हैं ती, तह और अंति, ये प्रत्यय हैं, इनमें प्रत्यय लगाए जाते हैं। धातु तो सेम रहेगी, कोई सा भी टेंस हो धातु वही रहेगी, बस क्या हो जाएगा, प्रत्यय सभी में चेंज हो जाते हैं। अब जैसे पठ आ रहा है, इसका प्रत्यय क्या है युष्मद् का, जो मध्यम पुरुष होता है, सी, थ और थ। अब नेक्स्ट है उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इसका प्रत्यय क्या है, जिसको हम खुद के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूं, मैं खा रही हूं, ठीक है। तो आमी प्रत्यय होता है, उसके लिए धातु चेंज हो जाएगी, मतलब वर्ब क्रिया चेंज हो जाएगी, प्रत्यय ये वाले जुड़ जाएंगे उनमें, ठीक है। तो हम दो खाते हैं के लिए हम जो प्रत्यय लगाएंगे ना क्रिया में, वो लगाएंगे आवह। हम सभी के लिए जो प्रत्यय लगाएंगे वो लगाएंगे आमह। क्रिया में प्रत्यय लगेगा, मतलब पहले क्रिया आएगी उसके बाद के प्रत्यय, जैसे पठ प्लस ती, पठती, पठ प्लस तह, पठतः, पठ प्लस अंति, पठंती। ऐसे ही पठसी, पठतः, पठतः, पठामी, पठावह, पठामा। अब इनका मीनिंग जानेंगे, इनका अर्थ देखेंगे क्या हो जाएगा। पठती अर्थात वह पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है, लेकिन कौन पढ़ता है,
यह पढ़ता भी हो सकता है, अगर सह आ जाए तो वह पढ़ता है, सहा नहीं मतलब सर्वनाम सह का मतलब हो गया वह, और एषः आ जाए तो क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है। अब इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग या नपुंसकलिंग ऐसे नहीं चलता, ठीक है, प्रत्यय सेम रहेगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का प्रत्यय ये सेम रहेगा। जैसे वह पढ़ता है तो सह पढ़ता है, और वह पढ़ती है आ जाए तो हो जाएगा सह पठती, वह पढ़ता है सह पढ़ता, और यह पढ़ता है एषा पढ़ता, और अगर गर्ल पढ़ रही है ना, बालिका पढ़ रही है तो एषा पढ़ती, ठीक है। तो वाक्य स्त्रीलिंग का हो या पुल्लिंग का हो, ठीक है, सर्वनाम चेंज हो जाएगा, क्रिया सेम रहेगी, ठीक है। दो पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, तो तुम के लिए पढ़ते हो, दो पढ़ते हो और सभी पढ़ते हो। पठामी केवल मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। पठावह हम दो पढ़ते हैं, और पठामह हम सभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भूतकाल अर्थात रंग लकार, इसको पास्ट मतलब जो चीज है कार्य काम जो हो चुका है, ठीक है, ना ही तो होगा ना ही हो रहा है, जो काम हो चुका है उसके लिए होता है भूतकाल, ठीक है। तो इसमें भी सेम वैसे ही रहेगा, तीन पुरुष रहेंगे, तीन वचन रहेंगे, और पुरुष के अकॉर्डिंग ही जैसे जो सर्वनाम वाले शब्द है उसमें क्या होगा, प्रथम पुरुष, ये प्रथम पुरुष के लिए, मध्यम पुरुष जो हमारे सामने व्यक्ति है उससे हम बात करें इसे तुम, युष्मत के लिए, उत्तम पुरुष स्वयं के लिए, ठीक है। जैसे आपठत, तो अब क्या होगा, इनके प्रत्यय भी चेंज हो जाएंगे और इनमें ए जुड़ जाएगा पहले, ठीक है। पट धातु में क्या हो जाएगा, पट धातु के पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। जो भूतकाल वाली क्रियाएं हैं उनमें पट से पहले ए आएगा, और पट के बाद इनके प्रत्यय चेंज हो गए, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा जो टेंस है ना वो चेंज हो चुका है, वर्तमान काल की नहीं क्रिया चल रही है, भूतकाल की जो बीत चुका है, तो उनके प्रत्यय चेंज हो जाएंगे। अब फर्स्ट का जैसे अत प्रत्यय होता है, ठीक है, ताम अताम अन, तो इनके प्रत्यय इस तरह से चेंज हो जाएंगे। अब इसका अर्थ हो जाएगा अपठत अर्थात वह पढ़ चुका, अपठतम वह दो या ये दो पढ़ चुके या वे दो पढ़ चुकी, अपठन वह पढ़ चुका या वह पढ़ चुकी, मतलब वे सभी पढ़ चुकी या वह सब पढ़ चुके। अपठः तुम पढ़ चुके, अपठतम तुम दोनों पढ़ चुके, अपठत तुम सभी पढ़ चुके। अपठम हो जाएगा मैं पढ़ चुका, अपठावा हम दोनों पढ़ चुके, और अपठाम हम सभी पढ़ चुके, हम सबने पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है भविष्यत काल अर्थात इसको कहते हैं हम संस्कृत में लिरिट लकार, ठीक है। लकार का मतलब ही होता है, फिर से बताऊं मैं आपको, काल टेंस, ठीक है। तो लिरिट लकार का मतलब हो जाएगा यहाँ पर भविष्य काल, ठीक है, जो बात अभी ना ही तो हुई है ना ही हो रही है, मतलब कार्य होगा, हुआ नहीं है। चलिए, तो इसमें भी सेम यही रहेगा, पुरुष तीन पुरुष रहेंगे, प्रथम मध्यम उत्तम, ठीक है। पठिष्यति वह पढ़ेगा, वे दो पढ़ेंगे और वो सभी पढ़ेंगे। पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, तुम पढ़ोगे, तुम दो पढ़ोगे और तुम सभी पढ़ोगे, ठीक है। उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, तो मैं पढ़ूंगा, हम दो पढ़ेंगे और हम सभी पढ़ेंगे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो भविष्यत काल में अस के स्थान पर क्या हो जाएगा, भू हो जाता है, तब उसके रूप चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भू अर्थात होना, मतलब काम का होना। भवती जो काम होता है, भव धातु का अर्थ होता है, इसको भू भी कहते हैं और भव भी कहते हैं, तो ये भी इसी तरह से हो जाएगा। भू या भव का एक ही अर्थ है, मतलब कार्य का होना। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष सेम वैसे रहेगा, जो सर्वनाम वाले शब्द रहेंगे उनके साथ ये चल जाएगा, तुम वालों के साथ में भवसी भवता भवतः, और स्वयं के साथ में क्या होगा, जो बात को कहने वाला है, भवामी भवावह भवावह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भूतकाल, तो भूतकाल में भव धातु का ही है ये भी, ठीक है। तो जैसे हमने पट धातु में किया था ऐसे ही भव धातु है, तो उसमें भी सेम ऐसे ही है, मतलब प्रत्यय सेम रहेंगे। आपको बताया गया था कि जो क्रिया है वो चेंज हो जाएगी, जैसे भव है बस ये चेंज हुआ है, वहां पे पठ था, अगर हम पठ लें यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपठत अभव, ठीक है, अपठाम और अपठन, इस तरह से। तो ये भी सेम इसी तरह से है। नेक्स्ट है भविष्यत काल लिरिट लकार, ठीक है, ये भी भव धातु का है,
भविष्य काल, हमने पहले अभी किया था पट धातु का भविष्य काल का, और अब हम कर रहे हैं भव धातु का भविष्य काल का। भविष्यति अर्थात कार्य भविष्य में होगा और एक के द्वारा, वह होगा, वह दो होंगे, ठीक है, और वह सभी के लिए हो जाएगा। जहाँ पे बात की जा रही हो तुम्हारी कि तुम्हारे द्वारा काम होगा, ठीक है, तो भविष्य से भविष्यतः तुम दो करोगे इस काम को, और भविष्यतः तुम सभी के द्वारा काम किया जाएगा। नेक्स्ट है सर्वनाम शब्द रूपानी। अब सर्वनाम शब्दों की बात आती है, ठीक है, तो वो क्रिया थी, अब आएगा सर्वनाम। तो वाक्य बिना सर्वनाम के भी जब क्रिया नहीं रहेगी तो तब भी नहीं बन सकता, और सर्वनाम नहीं होगा तो भी वाक्य नहीं बन सकता। तो सर्वनाम क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है। तद का अर्थ होता है वह, तद शब्द सर्वनाम है, ये है संस्कृत में वह को कहते हैं तद, ठीक है। तो देखते हैं इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे रूप बनते हैं। तो ये भी विभक्तियों के अकॉर्डिंग चलता है। जो तद शब्द होता है, मतलब जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है, जितने भी सर्वनाम शब्द है वो विभक्तियों के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो वही कारक आ गए यहाँ पे। प्रथम कारक जैसे कर्ता होता है, कर्ता का चिन्ह होता है ने, तो यहाँ पे सह का अर्थ हो जाएगा सह तो ते, अर्थात वह दो और वे सब, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे विभक्तियों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसने, उसने, उन दोनों ने और उन सभी ने, ते का अर्थ हो जाएगा उन सभी ने। जहां पे बात विभक्तियों की जा रही हो, ठीक है। जरूर इसका मीनिंग वैसे तो सह का अर्थ हो गया, मतलब वह, वे दो और वे सभी, ठीक है। और ये किसका है, ये पुल्लिंग का है, ठीक है, स्त्रीलिंग का नहीं है, ये पुल्लिंग वाले सर्वनाम है। सा तो ते उन सभी ने, ऐसे ही हो जाएगा तम तो तान, अर्थात तुम उन दोनों को, उन दो को, सॉरी उन उसको, बस एक को, ठीक है। तम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे एक को, जैसे उसको, और उन दोनों को, उन सभी को, तान का हो जाएगा उन सभी को, ठीक है। इसी तरह से तेन ताभ्याम तह, जहां पे काम किसी चीज के द्वारा किया जा रहा हो, ठीक है, उन दोनों से, उन दोनों, उन उससे, उन दोनों से, उन सभी से। तस्मै, ठीक है। तो चतुर्थी में होता है, चतुर्थी संप्रदान होता है जहां पे काम किसी के लिए किया जा रहा हो, के लिए, तो तस्मै अर्थात उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्य अर्थात उन सभी के लिए, तस्मात अर्थात उससे, जहां से चीज अलग हो रही है, ठीक है, उससे, उन दोनों से ताभ्याम का हो जाएगा, और तेभ्य का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर उन सभी से। ऐसे तस्य तयो यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, उसका, ठीक है, उसका, उन दोनों का, तेषाम उन सभी का, ठीक है। सप्तमी तस्मिन तयो तेसु, जिसमें होता है में पर जो चिन्ह होते हैं आपके सप्तम विभक्ति में, अधिकरण में, ठीक है। तो इसी तरह से सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, जैसे अभी संबोधन था ना, जो शब्द रूप थे उनका संबोधन भी था 7 विभक्तियों से अलग, तो जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें संबोधन नहीं होता, 7 विभक्तियां ही होती हैं। तद शब्द वह, अब हमने पुल्लिंग के किए थे, अभी हम करेंगे स्त्रीलिंग के, ठीक है। तो पुल्लिंग के जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो अलग होते हैं, स्त्रीलिंग के अलग होते हैं। तो इसमें भी सेम विभक्तियां, 7 विभक्तियां रहेंगी, प्रथम द्वितीय तृतीया और 3 वचन रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका मीनिंग सेम इसी तरह से हो जाएगा जैसे पुल्लिंग का था। सा ते ता, वैसे तो सा का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे दो, और ता का अर्थ होता है वे सभी, ठीक है। तो हम यहाँ पे विभक्तियों के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सा का अर्थ हो जाएगा उसने, ते का अर्थ हो जाएगा उन दोनों ने, और ता का अर्थ हो जाएगा उन सभी ने, ठीक है। नेक्स्ट है ताम ते तहा। ताम अर्थात जहां पे आती है बात किसकी, कर्म कारक की, ठीक है। द्वितीय विभक्ति में कर्म होता है। ताम अर्थात उन दो को, उसको, उन दो को और उन सभी को, ठीक है। फिर आता तृतीय में करण कारक, तया ताभ्याम तानी, ठीक है। तो तया अर्थात उसके हो जाएगा यहाँ पे, और ताभ्याम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे
तया ताभ्याम तानि, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। तस्य ताभ्याम ताभ्य, ऐसे हो जाएगा तस्या ताभ्याम ताभ्य, और तस्या तयोः तासाम तस्याम तयोः तासु, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नपुंसकलिंग, ये भी वह, ठीक है। जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है तद शब्द का अर्थ वही रहेगा वह, बट यहाँ पे इनके जो शब्द रूप हैं वो सब इनका चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रथम विभक्ति में तद का वह के लिए सहा भी नहीं बन रहा, सा भी नहीं बन रहा, क्या बन रहा है तत्। तद और तत् का एक ही अर्थ है वह, बट ये नपुंसकलिंग में चलता है, ठीक है। तत् ते तानि, तो इनका अर्थ हो जाएगा वह, वे दो, वह सब, ठीक है। लेकिन हम इसमें जब विभक्ति के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसने, उन दोनों ने, ठीक है, उन सभी ने, उन दोनों को, उसको, उन दोनों को, उन सभी को, ठीक है। तत्ते तानि तत्ते तानि, तो उसमें प्रथम द्वितीय विभक्ति क्या होता है, नपुंसकलिंग शब्दों में जो चलती है ना, सेम चलती है, शब्द रूप में भी और जो तद शब्द है उनमें भी सेम चलती है, ठीक है। अब आता है, और जो इसके शेष रूप हैं, ठीक है, तृतीय विभक्ति से सप्तम विभक्ति, वो पुल्लिंग की ही भांति चलते हैं, मतलब जैसे पुल्लिंग के शब्द रूप थे उस तरह से। अब आता है लास्ट एतद, अर्थात एतद का अर्थ होता है यह। अभी तक हमने कौन सा सर्वनाम ट्रीट किया था, सह, अर्थात वह, ठीक है। अब आता है यह, तो यह का किस तरह से, एषः एतौ एते, ठीक है। तो इसकी भी विभक्तियां सेम 7 विभक्तियां रहेंगी, और कारकों के अकॉर्डिंग ही, विभक्ति के अकॉर्डिंग इनके रूप बनते हैं, ठीक है। एषा एतौ एते, तो एषा का अर्थ होता है यह एक, ये दो, ये सब, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इसने, इसने, उन दोनों ने, उन सभी ने, उस उनको, इसको, इन दोनों को, इन सभी को, इससे, इन दोनों से, इन सभी से, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, इसी तरह से इसके भी सभी रूप बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एतद, यह है स्त्रीलिंग। अभी हमने एतद शब्द किया पुल्लिंग का, अब करेंगे स्त्रीलिंग का, तो इसका अर्थ भी यही हो जाएगा यह, जो चीज़ें पास में होती हैं, दिस। तो 3 वचन होते हैं, 7 विभक्तियां होती हैं, एष का अर्थ क्या हो जाएगा यह, तो यह बट स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। इसने, एते, इन दोनों ने, एतः, इन सभी ने, किसने, और जो गर्ल की बात चल रही है द्वितीय, इन दोनों को, एताम एते एतः, इन दोनों को, इन सभी को, ठीक है। एतया एताभ्याम एताभि, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इससे, इन दोनों से और इन सभी से, तो इसी तरह से इसके भी रूप बन जाएंगे। नेक्स्ट है नपुंसकलिंग एतद शब्द, ठीक है। तो अभी हमने किया था पुल्लिंग स्त्रीलिंग, अब आता है नपुंसकलिंग, यह है शब्द सर्वनाम, ठीक है। तो इसके रूप हो जाएगा, प्रथम और द्वितीय में इसके सेम रहेंगे, एतत् एते एतानि, जैसे यह फल, तो उसका हो जाएगा एतत् फलम, ठीक है। एतत् सर्वनाम लेंगे यह के लिए, और फिर फल जो शब्द है उसको लेंगे, तो क्या बन जाएगा, जैसे एतत् फलम, एते से हो जाएगा एते फलानी, शब्द लेंगे, फल शब्द लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 फल, 2 फलों ने, एते फलानी, या 2, और फलम फले, और एतानी के साथ आता है जैसे फलानी, मतलब सभी चीज़ों के, बहुत सारे, तो यहाँ पे 1 फल 2 फल बहुत सारे फल, ठीक है। एतत् अर्थात एक ने, और एते अर्थात 2 ने, और एतानी मतलब इन सभी ने, ठीक है। तो द्वितीय में हो जाएगा एतत् एते एतानि, इसका भी सेम रूप है, बट इसका पता कैसे चलेगा, जहाँ पे को चिन्ह आ रहा हो, जैसे 1 फल ने, 2 फलों ने, सभी ने, ठीक है। तो 1 फल को, 2 फलों को, सभी फलों को, ठीक है। और बाकी जो इसके आगे के रूप चलते हैं वो चलते हैं पुल्लिंग के समान। अब आता है युष्मद् अर्थात तू, ठीक है, मतलब त्वम, युष्मद् त्वम। तो इसके भी 7 विभक्तियां होती हैं, 3 वचन होते हैं, त्वम का अर्थ होता है तुम, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सभी। तो इसके भी विभक्ति के अकॉर्डिंग रूप चलते हैं, ठीक है। तुमने तो त्वम हो गया, तुम दोनों ने तो युवाम हो गया, तुम सभी ने तो यूयम हो गया। अब आता है त्वाम युवाम युष्मान, तो यहाँ पे त्वाम का अर्थ हो जाएगा तुम दोनों को, तुम्हें, त्वाम को हो जाएगा तुम्हें, युवाम को हो जाएगा तुम दोनों को, ठीक है। और युष्मान को हो जाएगा तुम सभी को। तव्या युवाभ्याम युष्माभि, ठीक है। तो तृतीय का यहाँ पे हो जाएगा जिसके द्वारा काम किया जाता है, जैसे, ठीक है, करण कारक होता है। चतुर्थी विभक्ति इस तरह से हो जाएगी, फिर तुभ्यम, युव्याम और युष्मभ्यम। पंचमी में हो जाएगा तव्यत, युवाभ्याम, युष्मत्, और नेक्स्ट है आपका फिर तव युव्यो युष्मकाम,
तव्यय युव्यो युष्माशु। ठीक है, तो इसमें भी 7 विभक्तियां होंगी और सभी के अपने अलग अलग रूप होंगे, शब्द रूप होंगे। फिर आता है अश्मद। अश्मद अर्थात मैं, जो बात को कहने वाला होता है। जैसे इसमें भी वही सेम हो जाएगा, 7 विभक्तियां होंगी और 3 वचन होंगे। प्रथम विभक्ति का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कर्ता के लिए, जहाँ पे कर्ता प्रधान होता है। द्वितीय का कर्म के लिए और तृतीय का क्या होता है? करण के लिए। अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का हम दो और वयम का हम सभी। ठीक है, तो पहला यहाँ पर हो जाएगा मैंने। ठीक है, मैंने, जो कुछ काम हमने खुद ने किया। ठीक है, मैंने, आवाम, हम दोनों ने। वयम को हो जाएगा हम सभी ने। ठीक है, अब द्वितीय व्यक्ति का जो चिन्ह होता है कर्म में, ठीक है, वो कौन सा चिन्ह होता है? को होता है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे मुझको या मुझे। ठीक है, मुझे या मुझको। आवाम को हो जाएगा हम दोनों को और असमान को हो जाएगा हम सभी को। ठीक है, तृतीय में कौन सा चिन्ह होता है? से या फिर द्वारा होता है। तो जिस वाक्य में से या द्वारा हो रहा होगा, ठीक है, जिस चीज से काम किया जा रहा हो, तो हम दोनों, मुझसे, आवाभ्याम हो जाएगा हम दोनों से, अस्मा भी हो जाएगा हम सभी से। ऐसे ही हो जाएगा मय्यम, आवाभ्याम, अस्वभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयो, अस्माकम, मयि, आवयो, अस्मासु, सबसे लास्ट में। ठीक है, जो आपका होता है अधिकरण। ठीक है, धातु रूप। तो धातु रूप जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु। जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, संस्कृत में धातु का प्रयोग किस किस के अकॉर्डिंग अभी हमने सीखा? वचन के और पुरुष के अकॉर्डिंग सीखा। ठीक है, जो धातुओं का प्रयोग होता है, शब्द रूपों का, धातुओं का जो प्रयोग होता है, क्रियाओं का जो प्रयोग होता है, किसके अकॉर्डिंग था? पुरुष के और वचन के। 3 वचन होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय बहुवचन। और पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो ये थी आपके संस्कृत ग्रामर। यस, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।